प्रीलिम्स रिलेटेड करंट अफेयर्स के लिए अब आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वी हैव लॉन्च्ड एपिक कोर्स। इन दिस कोर्स हम पिछले 1 से 1.5 सालों के सभी इम्पॉर्टेंट प्रीलिम्स रिलेटेड करंट अफेयर्स कवर करेंगे सब्जेक्ट वाइज एंड दैट टू लाइफ एट एन अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 3500। और अगर आप स्पेशल 26 कोड यूज़ करते हैं तो आपको इसमें एडिशनल 26% ऑफ मिल जाएगा, बट दिस इज़ वैलिड जस्ट फॉर टुडे। अगर स्टैटिक आपका स्ट्रॉन्ग सूट है, आप स्टैटिक की तैयारी कर चुके हैं और आपको करंट अफेयर्स से डर लग रहा है, देन दिस इज द कोर्स फॉर यू। इफ यू वांट टू गो फॉर स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स बोथ, देन यू कैन गो फॉर अ क्रैश कोर्स। नाउ कमिंग टू द वीडियो, आज हम CDS के पेपर में से जो UPSC ही कंडक्ट करवाता है 6 क्वेश्चंस करेंगे एनवायरनमेंट के। वंस यू आर डन विद दिस वीडियो, आप अपना स्कोर मुझे आउट ऑफ 6 ज़रूर कमेंट्स में बताना। अगर आपका कोई डाउट है, कोई कंसर्न है, तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताना। तो दिस इज फ्रॉम अप्रैल CDS पेपर ऑफ लास्ट ईयर, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन है, what is the correct sequence of the following salts in ascending order according to their presence in sea water? ये भी ना UPSC का एक फेवरेट फॉर्मेट है, राइट? कि सी वाटर में सॉल्ट्स कितने प्रेजेंट है। अब यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में पूछा गया, मतलब सबसे कम कौन सा है, फ्रॉम सबसे कम टू सबसे ज्यादा, है ना? अब देखो, you can actually mark your answer बट अगर आपने बेसिक्स पढ़े हैं, लाइक वी हैव कवर्ड दिस इन आवर क्रैश कोर्स, तो सबसे ज्यादा क्लोराइड है सी वाटर में, राइट? आई विल जस्ट शो यू। सबसे ज्यादा क्लोराइड है सी वाटर में, राइट? फॉलोड बाय सोडियम, देन यू हैव सल्फेट, देन यू हैव मैग्नीशियम। अब अगर आप इसमें ऑप्शंस में देखोगे ना, सॉरी, तो आपको इतना पता चल गया कि सबसे ज्यादा क्लोराइड है, तो जहां पे भी क्लोराइड है वो मैक्सिमम है, राइट? सो आउट ऑफ दीज 3 इज मैक्सिमम। फिर अब दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट। तो इसमें भी अगर आप देखोगे ना, कार्बोनेट और सल्फेट को कंपेयर कर लो, कैल्शियम तो सेम ही है, दोनों में कैल्शियम तो सेम ही है। सल्फेट और कार्बोनेट को अगर हम कंपेयर कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो जैसा कि हमने देखा कि सल्फेट ज्यादा है, सो दैट मीन्स 3, फिर उसके बाद हमारे पास आता है 2, फिर उसके बाद हमारे पास आता है 1। बट हमें पूछा गया है असेंडिंग ऑर्डर, सो इट शुड बी 1, 2 एंड देन 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा C। आई होप दिस इज क्लियर। क्लोराइड सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय सोडियम, देन यू हैव सल्फेट, देन यू हैव मैग्नीशियम। तो इसको ना आप CSSM से याद कर सकते हो। सोडियम क्लोराइड तो किसी को नहीं भूलता, सल्फेट एंड देन मैग्नीशियम, राइट? फिर उसके बाद आप बाइकार्बोनेट है, फिर कैल्शियम है। इफ यू वांट टू रिमेंबर, यू कैन रिमेंबर, बट इसी से ना बहुत सवाल सॉल्व होते हैं हमारे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज रिगार्डिंग ह्यूमस। 2 स्टेटमेंट्स है, आपको बतानी है कौन सी सही है। इट इज अ डार्क कलर्ड अमॉर्फस सब्सटेंस। डार्क कलर मतलब डार्क, अमॉर्फस मतलब जिसका कोई शेप नहीं होता, अमॉर्फस वर्सेस क्रिस्टलाइन जैसे हम पढ़ते हैं। कोलाइडल इन नेचर, कोलाइडल है मतलब इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, इट इज कोलाइडल। इट सर्व्स एज अ रेजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो अब आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखो, ह्यूमस कैसे बनता है, डीकॉम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, है ना? अमॉर्फस होता है, शेप नहीं होती, डार्क कलर्ड होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑल्सो इट इज कोलाइडल, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, दे हैव अ वेरी हाई सरफेस एरिया, एंड बिकॉज जो ये है ना, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। जो ह्यूमस है दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, सो इट अट्रैक्ट्स कटायंस और पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, है ना? एंड दैट मीन्स इसकी कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी हाई है। इसको ना आप ऐसे समझो
I'll just show you the image. जैसे this is humus and this is negatively charged. अब ये ना बहुत सारे cations को hold कर पाती है क्योंकि ये negatively charged है, cations positively charged है. अब क्या होता है, जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं ना वो कटायंस को ही एक्सचेंज करते हैं, वो H पॉजिटिव देंगे और इससे कटायन ले लेंगे, तो कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कहते हैं इसे. अब प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, सो दे नीड अ सॉइल व्हिच हैज हाई कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी. ह्यूमस की है बिकॉज वो नेगेटिवली चार्ज्ड है. बिकॉज ह्यूमस इज नेगेटिवली चार्ज्ड, इट हैज a lot of cations attached to it and it has high cation exchange capacity, hence it can be called as a reservoir of nutrients. तो हमारी दोनों statements सही हो जाती हैं. C is the answer and this is how you can imagine that humus particle is negatively charged, तो ये positively charged cations को attract करता है. So making humus one substance with high cation exchange capacity, तो plants के साथ cations का exchange होता रहेगा, nutrients का exchange होता रहेगा, and that means that it is good for the plants. It acts as a reservoir of nutrients for the plants. Then next is regarding biosphere reserves. Which among the following biosphere reserves is spread over 3 states in India? अब अगर आपको बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में बेसिक नॉलेज है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स है इंडिया में, जिसमें से 13 मैप में आते हैं और सिर्फ एक है जो 3 स्टेट्स में है, दैट इज नीलगिरीज. इट इज इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. एंड वी हैव 2 more biosphere reserves which are spread over 2 states. One is Agastya Malai which is in Kerala and Tamil Nadu, and the other is Achanakamar Amarkantak, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. खैर यहाँ पे जो आंसर है वो नीलगिरी है, बिकॉज इकलौता बायोस्फीयर रिजर्व जो 3 स्टेट्स में है दैट इज नीलगिरीज. देन अब ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है. विच अमंग द फॉलोइंग इज होम टू इंडेंजर्ड माउंटेन गोरिल्लाज इन अफ्रीका? माउंट कीनिया, माउंट किलिमंजारो, नगोर्नो क्रेटर एंड विरुंगा माउंटेन्स. ये थोड़ा फैक्चुअल है, अगर आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता. बट यूपीएससी ना पूछ ले, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में ना हमें ये दिख जाए, तो हमें ये पता होना चाहिए. अब ये आपको मिलते हैं विरुंगा माउंटेन्स में. ठीक है, विरुंगा माउंटेन्स इज द आंसर एंड दिस इज हाउ इंडेंजर्ड माउंटेन गोरिल्लास लुक. इनका IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है. अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स में ये आते हैं. ये 2 फैक्ट्स आप याद कर लीजिए. एंड देन दे आर फाउंड इन विरुंगा माउंटेन्स. ठीक है, अब ये ना 3 कंट्रीज में है, 3 कंट्रीज में है, रवांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड युगांडा. युगांडा, रवांडा और DRC जहां पे मीट करते हैं वहां पे है विरुंगा माउंटेन्स. मुफो अम्बीरो भी इनका नाम है. और जो विरुंगा नेशनल पार्क है दैट इज इन DRC. नेशनल पार्क DRC में है, लेकिन माउंटेन्स आर स्प्रेड ओवर 3 कंट्रीज. राइट, तो इससे भी मत भूलना. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग ऑस्ट्रेलिया, जो न्यूज में रहता है ग्रेट बैरियर रीफ की वजह से सबसे ज्यादा. बट हाँ, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है कौन सी सही है. कोरल सी सेपरेट्स द ग्रेट बैरियर रीफ फ्रॉम द साउथ पैसिफिक. ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक्सटेंड्स फ्रॉम मेलबर्न टू पर्थ इन ऑस्ट्रेलिया. अगर आपने मैप देखा है, बेसिक क्वेश्चन है ये, गलत नहीं कर सकते आप इसे. इसका जो सही आंसर है ना, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग. व्हाई? आई विल शो यू. राइट, आंसर ए है. ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है. अब देखो, ये ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक है, और यहाँ पे कोरल सी है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी सही हो जाती है कि कोरल सी को ग्रेट बैरियर रीफ सेपरेट करता है. एक बार मैं आपको आंसर क्वेश्चन ही दिखा देती हूँ. कोरल रीफ सेपरेट्स द ग्रेट बैरियर रीफ फ्रॉम द साउथ पैसिफिक, है ना. दूसरा है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इज फ्रॉम मेलबर्न टू पर्थ इन ऑस्ट्रेलिया. अब देखो, ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज. ठीक है, अब पर्थ कहाँ पे है? यहाँ पर. पर्थ को तो ये सेपरेट ही नहीं कर रहा, क्वींसलैंड विक्टोरिया को कनेक्ट करता है ये. ठीक है, यहाँ पे सिडनी है. दैट इज व्हाट ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इज, नॉट एनीवेयर रिलेटेड टू पर्थ. सो इसलिए जो हमारी ये स्टेटमेंट है ये गलत हो जाती है और ये स्टेटमेंट सही हो जाती है. तो आंसर हमारा 1 ओनली हो जाता है.
Then next question is, what is the correct sequence of the following mountain ranges as one moves from north towards south in India? कराकोरम, कुनलुन, लद्दाख, जास्कर. अब ये भी सिंपल क्वेश्चन है. आई थिंक इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए. सबसे ऊपर कुनलुन है, फिर काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है. राइट? सो यू हैव 2, 1, 3, 4. द आंसर इज डी. अगर हम मैप पे देखें, सो यहाँ पर कुनलुन, काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर. ये पूरा ही आपको पता होना चाहिए बिकॉज ये फिजिकल मैप तो आई थिंक सभी को पता ही होता है एंड यू शुड बी नोइंग ऑल ऑफ इट. सो दिस इज रिगार्डिंग द 6 क्वेश्चंस एंड लाइक आई सेड कि अगर आप सिर्फ करंट अफेयर्स पे फोकस करना चाहते हैं तो आप एपिक कोर्स ले सकते हैं, और अगर आप पूरा क्रैश स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स जीएस प्लस सीसैट पे फोकस करना चाहते हैं तो आप ये प्रीलिम्स 1 ले सकते हैं. अगेन अ लाइव कोर्स एंड दिस इज ऑल्सो ऑन डिस्काउंट. ठीक है, तो स्पेशल 26 कोड यूज कीजिए और इसके डिस्काउंट का भी फायदा उठाइए. इट इज वैलिड जस्ट फॉर टुडे. ऑल्सो डू लेट मी नो अबाउट योर स्कोर इन द कमेंट्स बिलो. थैंक यू.